इन दिनों मनोरंजन के नाम पर राहत और धोखे के बीच युद्ध छिड़ा है। एक और विभाग आम केबल उपभोक्ताओं को राहत देने की बात कर रहा है, वहीं केबल ऑपरेटर्स ट्राई की इस राहत को धोखा करार दे रहे हैं। यही कारण है कि 24 जनवरी को राजस्थान में ब्लैक आउट डे मनाने की घोषणा की गई है। मतलब साफ है कि आप अपने टीवी में 24 जनवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक कोई भी चैनल नहीं देख पाएंगे। आइए आपको पूरा मामला समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 जनवरी 2019 से केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। नियमों के तहत बताया गया कि केबल उपभोक्ता अब अपने पसंदीदा चैनल्स का ही भुगतान कर पाएंगे। एक दफा तो लगा कि नापसंद अतिरिक्त चैनल्स के हटने से मासिक भुगतान में कमी आएगी, लेकिन केबल ऑपरेटर्स के सर्वे के मुताबिक ये राहत ग्राहकों के लिए अब धोखा बनकर आई है। मनोरंजन के लिए चयनित चैनल्स का पैनल बनाने पर सामने आया कि ग्राहकों की पसंद के मुताबिक पहले से ज्यादा भुगतान ग्राहकों को करना पड़ेगा। केबल ऑपरेटर्स ने दिल्ली में जाकर इस नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के बाद मंत्रालय ने राहत देते हुए लागू नियमों में 1 महीने की ढील दे दी, यानी 1 फरवरी से उक्त नीति को लागू करने की बात कही गई। लेकिन इससे पहले ही पूरे देश में मनोरंजन के मैदान में ट्राई बनाम केबल ऑपरेटर्स के बीच विरोधाभास का युद्ध छिड़ गया है। केबल ऑपरेटर्स यूनियन ने ट्राई की नीतियों का विरोध करते हुए 24 जनवरी को केबल प्रसारण बंद रखने का ऐलान किया है। ब्यावर केबल ऑपरेटर्स यूनियन ने ट्राई की नीतियों के विरुद्ध एमएसओ गोविंद शर्मा के नेतृत्व में सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साफ किया गया कि किस तरह आम उपभोक्ता पहले की तुलना में ज्यादा परेशान होगा। आम केबल उपभोक्ता के साथ अन्याय है। जो केबल उपभोक्ता 200 से 250 रुपए में सारे चैनल देख रहा है, उन्हीं चैनलों का केबल उपभोक्ता को 600 से 800 रुपये देना पड़ेगा। हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही हमारी मांग ये है कि जो जीएसटी 18% लिया जा रहा है केबल के ऊपर, जबकि वो भी मनोरंजन ही है, तो उस पर 18% की जगह 5% किया जाए। हमारी यही डिमांड है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब के नाम पे केबल ऑपरेटरों पे जो 1 फरवरी से जो रेटें लागू की जा रही है वो आम उपभोक्ता के लिए बहुत अत्यधिक है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही 24 जनवरी को ब्लैकआउट रहेगा सुबह 8 बजे से रात्रि को 8 बजे तक, जिसका हम समर्थन करते हैं। और केवल ये ब्यावर में नहीं, पूरे देश के 7 राज्यों में ये ब्लैकआउट रहेगा, जिसमें हम साथ हैं। सरकार से हमारी मांग है कि जल्दी हमारी जो मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए और हमारी जीएसटी की जो दर है 18% जो अभी ली जा रही है उसको 5% किया जाए। कि उनको हर चैनल के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी हम 200-250 रुपये के अंदर सारे ही चैनल उनको दिखा पा रहे हैं। अब अगर कनेक्शनधारी बार बार कैसे इस चीज़ को इंक्लूड करेगा, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस चक्कर में ये परेशानी होगी। इसलिए हम ये निवेदन है कि इस चीज़ को बंद किया जाए और सारे केबल ऑपरेटर के रोजी रोजगार को बचाया जाए। बिल्कुल गलत है। ट्राई द्वारा जो विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि सबसे पहले तो 130 रुपये प्लस जीएसटी मतलब 154 रुपये तो कस्टमर को देना ही पड़ेगा। उसके अलावा पैकेज है जो जैसे स्टार का 50 रुपये करीब है, सोनी का 31 रुपये है और कलर्स का 45 रुपये है, जी का 45 रुपये, ये करके करीब 400 रुपये करीब तो ये रेटें हो जाएगी। ये तो हम 200-250 रुपये में दे रहे थे, तो ये 400-450 रेट जाएगी। तो इसमें जो उपभोक्ता को क्या फ़ायदा है? उपभोक्ता तो नुकसान में ही रहेगा। इसके अलावा अगर उपभोक्ता रेटें 200-250 रुपये तक देगा तो उसमें उसको चैनलों से समझौता करना पड़ेगा। कुछ चैनल वो अपना मनोरंजन खराब करना पड़ेगा। वो मनोरंजन पूरा जो अभी देख रहा है वो पूरे चैनल नहीं देख पाएंगे। तो फ्री चैनल जो है, जो गरीब आदमी, जो गरीब तबके का जो आदमी था, वो दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने शाम को घर पहुँचता तो फ्री में सब चैनल देखना चाहता, देख सकता था। केबल ऑपरेटर्स के मुताबिक पहले केबल उपभोक्ताओं को फ्री टू एयर चैनल्स का भुगतान नहीं करना होता था, लेकिन नई नीतियों के मुताबिक करीब 100 से अधिक निःशुल्क चलने वाले चैनल्स का भुगतान अब उपभोक्ता को करना होगा। निःशुल्क चैनल्स के लिए उपभोक्ता को अब 153 रुपए भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को जो भी चैनल चयनित करेगा उसका अलग से भुगतान और होगा। ऑपरेटर्स द्वारा बताए गए चैनल्स रेट के मुताबिक यदि वर्तमान में चल रहे चैनल्स को उपभोक्ता चयन करता है तो उसे लगभग 800 रुपए मासिक भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पैनल व्यवस्थित करने के बाद भी उपभोक्ता चैनल्स का चयन करता है तो स्टार ग्रुप के कुछ चैनल उपभोक्ताओं को करीब 58 रुपए के पड़ेंगे। इसके अलावा सोनी ग्रुप के करीब 37 रुपए, जी फैमिली पैक के करीब 46 रुपए, डिस्कवरी ग्रुप के 7 रुपए, कार्टून ग्रुप के करीब 5 रुपए, डिज्नी ग्रुप के करीब 5 रुपए, आज तक, इंडिया टुडे के करीब 1 रुपए। ऐसे में यदि केवल इन्हीं चैनल्स का आम उपभोक्ता चयन करता है तो उसे मासिक करीब 200 रुपए देना होगा। इसके अलावा फ्री टू एयर जो कि अनिवार्य भुगतान है उसके लिए उपभोक्ता को 153 रुपए देने होंगे। यदि दोनों को जोड़ा जाए तो उपभोक्ता के लिए मासिक बजट 350 रुपए करीब आएगा।
ऐसे में साफ है कि वर्तमान में उपभोक्ता सभी चैनल्स के करीब 200 से 250 रुपए का भुगतान कर रहा है। अब उसे इससे भी कहीं चैनल्स को हटाने के बाद 350 रुपए करीब भुगतान अब करना होगा। केबल ऑपरेटर्स के मुताबिक यह समस्त दरें बिना एचडी की है, मतलब यदि उपभोक्ता को एचडी चैनल्स लेना है तो उसके लिए उसे अलग भुगतान करना होगा। ऑपरेटर्स ने बताया कि ट्राई के नियमों के तहत उपभोक्ता से चैनल्स चयनित करने का आग्रह भी किया गया था, लेकिन उन्होंने इस नीति को गलत बताया और आवेदन तक भरने से इनकार कर दिया। हमने कुछ उपभोक्ताओं से इस नीति के संबंध में जानना भी चाहा तो उन्होंने कुछ यूं कहा। ट्राई ने अभी जो ये डिसीजन लिया है कि हमें पर्टिकुलर चैनल के लिए पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि पर मंथ 39 to 40 रुपीज़ का है। अगर इसे देखा जाए तो हमारा पर मंथ चार्जेस 700 से 800 रुपये का बनता है, जो कि अब तक सिर्फ 200 से 250 रुपये था। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ कि जो आपने चैनल्स के रेट बढ़ाने के साथ साथ जीएसटी भी बढ़ा दी है, जिसका भी इफेक्ट हम पर ही पड़ रहा है, हमारी ही पॉकेट पर पड़ रहा है, केबल ऑपरेटर पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट आप अपने जीएसटी प्लस ये जो आपने डिसीजन लिया है पर्टिकुलर चैनल के अमाउंट पे करने का, उसे बदलने का कष्ट करें, ताकि जिस तरीके से हम पहले अपने चैनल्स का, अपने मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे थे, उसे हम कंटिन्यू रख पाएँ। हाल ही में हमको देखने को मिला है ट्राई ने जो ये डिस्क के रेटों में जो बढ़ोतरी की है, उससे आम जन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहले जो हमको चैनल 200 रुपये में 200 या 250 रुपये में हमको 250 से 300 चैनल देखने को मिलते थे, अब ट्राई ने सभी चैनलों के रेट फिक्स कर दिए, जिससे कि ग्राहक को अब हर चैनल का अलग से पे करना पड़ रहा है, जिससे कि ग्राहक आम जन में काफ़ी दुविधा है कि वो क्या करे। इससे हमारे देशवासियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस फैसले को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। उपभोक्ता के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर उन्होंने नीति को उपयोगी नहीं बताया है। उधर केबल ऑपरेटर्स ने साफ किया है कि ट्राई केबल उपभोक्ताओं से अतिरिक्त कर भी वसूल रहा है। उन्होंने बताया कि सिनेमा जगत में मनोरंजन के नाम पर जीएसटी मात्र 5% ली जाती है, जबकि केबल उपभोक्ताओं से मनोरंजन के नाम पर जीएसटी 18% ली जाती है। केबल ऑपरेटर्स ने जीएसटी में समानता रखने की भी पुरजोर मांग उठाई है। अब देखना यह है कि क्या ट्राई केबल ऑपरेटर्स की मांगों पर विचार कर उनके हित में फैसला लेता है या फिर इनके खिलाफ जाकर नीतियों को लागू करता है। देश भर में लाखों केबल ऑपरेटर्स पर छाया बेरोजगारी का संकट और उपभोक्ताओं को आ रही परेशानियों के चलते केबल ऑपरेटर्स ने ट्राई की नीतियों में बदलाव नहीं होने पर लड़ते रहने का ऐलान किया है। फिलहाल 24 जनवरी को देश भर के करीब 7 राज्यों में ब्लैकआउट डे की घोषणा करते हुए केबल ऑपरेटर्स ने केबल प्रसारण बंद रखने का निर्णय लेते हुए अपना विरोध दर्ज करवाने का ऐलान किया है।